We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. बाइडेन का बदला, आईएसआईएस का बार-बार हमला। अफगानिस्तान में शुरू हो गई एक नई जंग। डेडलाइन करीब, तालिबान दिखाने लगा रंग। اول خب ما با باور ما ای است که آمریکایی‌ها شاید اشتباهی نکنند که وقت تمدید بکنن و خیرشان نیست. आतंकियों ने बिछाया जाल, उलझा अमेरिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 1954 में फिल्म आई थी पहली तारीख, जिसके एक गाने के बोल थे, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। लेकिन ना तो जमाना खुश है और ना ही आज पहली तारीख। हाँ, तालिबान जरूर खुश है क्योंकि कल 31 तारीख है। तालिबान ने अफगानिस्तान छोड़ने की जो डेडलाइन तय की थी उसमें बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान में एक नई जंग शुरू हो गई है। पूरे हालात को देखते हुए ये बड़ा सवाल है कि कल क्या होगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अब्दुल बासित जो कि पाकिस्तान के पूर्व एम्बेसडर थे, पूर्व राजनयिक, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। डेडलाइन सामने है, 24 घंटे की मोहलत बची है। اول خب ما با باور ما ای است که آمریکایی‌ها شاید اشتباهی نکنند که وقت تمدید بکنن و خیرشان نیست و این سناتورایی که تداوم جنگ را در افغانستان می‌خواهند و از بریتانیا باشه از آمریکا، آنها شاید از این جنگ منفعت می‌بردن. باعث جنگ در افغانستان در 20 سال وجود نیروهای بیرونی بوده. اگر نیروهای بیرونی از افغانستان منفی شوه و افغان‌ها ایسه तालिबान अमेरिका को यह बताने से परहेज नहीं कर रहा कि 31 अगस्त की डेडलाइन को मानने में ही उसकी समझदारी है। हम डेडलाइन को 31 अगस्त से आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं देंगे। अमेरिका 31 अगस्त तक अपने सभी लोगों को अफगानिस्तान से निकाल ले। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से अब तक अमेरिका और अन्य देशों ने बड़े पैमाने पर अपने नागरिकों को वहां से निकालने का अभियान चलाया है। लेकिन अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। एक के बाद एक हो रहे धमाकों ने काबुल का खतरा कितना बढ़ा दिया है, ये कोई वहां पीछे छूटे लोगों से पूछे। अफगानिस्तान में अब तक कई धमाके हुए। 26 अगस्त को पहली बार धमाकों की झड़ी लग गई और 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। 29 अगस्त को अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक में आत्मघाती हमलावर सहित 2 लोगों की मौत हुई। आज 30 अगस्त को फिर रॉकेट हमला हुआ, लेकिन अमेरिका का दावा है कि उसकी एंटी मिसाइल सिस्टम ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया। अब असली लड़ाई है आतंकी हमलों के खिलाफ। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो सही वक्त और सही समय पर आतंकियों को मारेंगे, वहीं तालिबान अभी से कहने लगा है कि अमेरिका को ड्रोन स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. अमेरिका का दूसरे देशों में अपनी मर्जी से हमला करना गैर कानूनी है। अगर अफगानिस्तान में कोई संभावित खतरा था तो हमें इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी, न कि मनमाना हमला कर दें जिसमें कई आम लोग हताहत हुए हैं। बढ़ गई हैं अमेरिका की मुश्किलें। आतंकी हमलों में तालिबान को क्लीन चिट देने वाले अमेरिका के लिए अब उसके बदले का दुश्मन तालिबान ही बन गया है।
अभी तो कई मुल्कों के सामने अपने लोगों को निकालने की चुनौती बनी हुई है। अमेरिका ने 14 अगस्त से अब तक करीब 1,20,000 लोगों को काबुल से निकाला है। ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने अपने अफगान एम्बेसी को खाली करा लिया है, लेकिन अभी भी करीब 300 अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में मौजूद हैं। साथ ही करीब 4,000 जवान काबुल में अभी स्थिति संभालने में जुटे हैं। ये अमेरिका का हाल है। अन्य देशों ने भी पूरे दमखम से बीते दिनों में अभियान चलाए और अपने नागरिकों, जवानों को काबुल से बाहर निकाला। ब्रिटेन का मिशन पूरा हो चुका है। फ्रांस का अभियान भी समाप्त हो चुका है। इटली भी काबुल से आखिरी उड़ान भर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के करीब 50 नागरिक अभी फंसे हुए हैं। वहीं कई भारतीयों के साथ अफगान सिख और हिंदू भी रेस्क्यू के इंतजार में हैं। इस ऑपरेशन में अभी इंडिया भी जुटा हुआ है। बताया जा रहा है अब महज 20 भारतीय ही पीछे छूटे हैं। अफगानिस्तान में बदलते इक्वेशंस एक बहुत ही, इसे मैं एक चुनौती मानता हूं अपने लोगों के लिए भी, और इन परिस्थितियों ने आज हमारे देश को अपनी स्ट्रेटेजी पर सोचने के लिए मजबूर किया है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। हम अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव ला रहे हैं। क्वेड का फॉर्मेशन, जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान को मिला जुला कर बना है, इसी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ही इसका फॉर्मेशन किया गया है, इस क्वेड का भी। 31 अगस्त के बाद क्या होगा, ये सवाल दुनिया को परेशान कर रहा है। तालिबान जो खुद ISIS-K के आतंकी हमलों का रोना रो रहा है, वो कैसे करेगा एयरपोर्ट की सुरक्षा? दुनिया आखिर तालिबान से क्या डील करेगी? क्या अमेरिका का इंतकाम अधूरा रह जाएगा? अफगानिस्तान को आतंकिस्तान बनने से रोकने की स्क्रिप्ट क्या मुमकिन है? आज तक ब्यूरो।